नमस्ते, मैं कुमार जोशी रेस्टोरेंट में स्वागत कर रहा हूँ आपका मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2019 के मैरिज डेट्स, विवाह के मुहूर्त आपके 2019 के लिए मैं थोड़ा और चीज़ शेयर करूँगा। पहले इसको बताने के पहले कि जब भी हम सीखते थे इसको तो हमको समझ में आया कि ये एस्ट्रोलॉजी में ये डेट्स कैसे निकालते हैं। अनुभव से समझ में आया कि ये डेट्स निकालना बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। इसमें देखिए, वृद्धि तिथि होती है, क्षय तिथि होती है। जैसे कि एक तिथि मिनिमम 20 घंटे चलती है अबाउट अंदाजन। अभी इस पर डिबेट मत करिएगा प्लीज। और मैक्सिमम 27 आवर्स का है जो टाइम लिमिट है। इसके लिए कभी कभी क्या होता है, एक सूर्योदय के समय जो हमारा हिंदू नियम ऐसा है कि जो सूर्योदय के समय जो तिथि है वो तिथि दिन को एप्लीकेबल कर देते हैं। तो कुछ वृद्धि तिथि होती है जो दूसरे दिन भी वही तिथि हो जाती है, और कुछ क्षय तिथि हो जाती है, यानी कि तिथि नहीं मिलती बीच में उसको। तो इसलिए कैलकुलेशन में ऐसा होता है, वृद्धि तिथि और क्षय तिथि को लोग ड्रॉप करते हैं। फिर अनुभव से समझ में आया कि गुरु शुक्र जब भी अस्त होते हैं, मैं इस साल में गुरु शुक्र का भी अस्त होता है, वो दिखाता हूँ आपको। वो डेट को जानबूझकर नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि गुरु शुक्र अशुभ हो जाते हैं। जब ये अस्त हो जाएंगे तो उसका शुभत्व कमी हो जाता है, तो उसको टाल दिया जाता है। धनारक सिंह राशि में गुरु, सिंह राशि में जब भी सिंहस्थ गुरु होता है, हमारे मासिक में महाराष्ट्र में कुंभ स्नान होता है सिंहस्थ गुरु में, कुंभ मेला लगता है सिंहस्थ गुरु में महाराष्ट्र में। उस वक्त शादी ड्रॉप कर दी जाती है पूरे ईयर। और हर 12 साल से मैं ये डिबेट सुनता हूँ। मेरी 50 साल की जिंदगी में 2 बार डिबेट सुन चुका हूँ मैं ये बात का, कि सिंह राशि में गुरु का मतलब होता है राजा के घर ब्राह्मण का जाना। सिंहस्थ गुरु राजा के घर जब ब्राह्मण जाता है तो ब्राह्मण बिजी हो गया, शुभ कार्य पृथ्वी पे रोक दिए जाते हैं, लोग एक्सक्यूज से लेते हैं। स्थल काल समय के अनुसार सब कुछ बदलता है, तो ये भी बदल जाता है नियम ऐसा। धनारक मीनारक मतलब धनु राशि में गुरु, ये धनु राशि में जब सूर्य जाता है, मतलब ब्राह्मण के घर जब राजा आता है। धनु और मीन राशि ब्राह्मण का घर है, धनु बुध राशि, क्योंकि ये गुरु के घर है। इस पे जब सूर्य आता है धनारक मीनारक, इस साल में धनारक मीनारक कब आता है वो भी मैं बताऊंगा। इसको गुजराती ज्यादा बिलीव करते हैं। और जब ब्राह्मण के घर में राजा आ जाए तो ब्राह्मण हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पाते, ये सब हमारी सोच है। और धनारक मीनारक में गुजराती शादी नहीं करते। वही मैं बोलता हूँ, स्थल काल समय, आपकी संस्कृति, आपकी प्रैक्टिसेस क्या चीज बताती है। फिर अनुभव में समझ में आया कि बहुत सारे योग भी टाले जाते हैं, जैसे कि कालमुखी योग है, ज्वालामुखी योग है, यमद्रष्ट योग है, मृत्यु योग है, यमघंट योग है। बहुत सारे ऐसे योग है जो अनुभव से हमने देखा कि उसको टाला जाता है विवाह के मुहूर्त में। अनुभव से मेरे को ये और चीज मालूम पड़ी कि एक पंचांग में डेट्स होती है, दूसरे पंचांग में भी दूसरी डेट्स होती है ऐसा। उसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि जिंदगी चली जाती है, पूरा ज्योतिष आने के बाद ही आप समझ सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको ये वीडियो में मैं वो सब कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर कर पाऊँ। एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने में वक्त ही लगता है, बट वक्त मतलब कैसा, एक्सपीरियंस मेक्स यू द परफेक्ट पर्सन। अभी देखिए 16 दिसंबर से 13 जनवरी धनारक है। मैंने जो बोला वो सेजिटेरियस में धनारक मतलब क्या, सूर्य का धनु राशि में जाना, यानी कि राजा धन राशि में आ गया। ब्राह्मण के लिए ये जो धनु राशि है, ये ब्राह्मण का घर है, उसमें राजा आ गया। तो राजा आ गया तो ब्राह्मण के पास वक्त नहीं रहेगा, ब्राह्मण बिजी हो जाएगा। तो हम लोग 16 तारीख से देखिए 13 जनवरी तक के जो मुहूर्त है हमारे, जो 13 की, यानी कि ये 2 तारीख का मुहूर्त, ये माइनस हो जाएगा। ये हम गुजराती ये प्रीफर नहीं करते। सेकंड ये 13 जनवरी तक हम गुजराती प्रीफर नहीं करते। 16 दिसंबर टू 13 जनवरी हमने ड्रॉप किया। अभी आगे देखते हैं। देखिए जनवरी में कितने मुहूर्त है, 2 जनवरी 18, मैंने सेकंड को ड्रॉप बताया गुजरातियों के लिए। सेकंड 18, 19, 23, 25 से 29, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन मुहूर्त है। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग डेट्स अवेलेबल होगी, सबका अपना अनुभव है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हर जगह का नियम अलग नहीं है। कुछ नियम से, जैसे मैंने बोला कि वो ये टाले जाते हैं, जैसे कि कुछ अभी जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस नक्षत्र को भी टाला जाता है। और जिस राशि में, जिस नक्षत्र में राहु केतु है, वो नक्षत्र भी टाले जाते हैं। उसमें
बहुत सारा एक्सपीरियंस लगा हुआ है ज्योतिषों का अपना, और वो मुहूर्त की स्टडी कर सके ऐसे लोग बहुत कम है। मुहूर्त की, ये जो मुहूर्त की बात है ना, विवाह मुहूर्त की बात है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और फरवरी की डेट मैं बताता हूँ। देखिए इसमें से गोधूली है, देखिए ये 18, 25 और 29, ये 3 दिन गोधूली है। गोधूली मतलब क्या होता है? शाम का मुहूर्त होता है, शाम का मुहूर्त होता है। गाय जब शाम को वापस आती है तो उसके पैर खर होती है, उसकी पैर से जो मट्टी उड़ती है, तो मट्टी उड़ने से शुभ हो जाता है। तो वो मुहूर्त है शाम के मुहूर्त, 18, 25 और 29, ये गोधूली के मुहूर्त है। गोधूली मतलब शाम का, मट्टी उड़ती है गाय के चरण से स्पर्श होते हुए। हम गाय को बहुत पवित्र मानते हैं। गाय की लगी हुई धूल है जैसे मट्टी है, और वो मट्टी आपके माथे लग गई, तो ये मुहूर्त है शाम के। इसमें 18, 25 और 29 गोधूली की में गोरज बोलते हैं, कुछ लोग गोधूली बोलते हैं क्योंकि गौ की मट्टी है, रज है, गोधूली गोरज। और फिर फरवरी में देखेंगे हम लोग। देखिए 1, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 24 और 26, बहुत सारी डेट्स हैं फरवरी में। 1, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 24, 26, इतने मुहूर्त है फरवरी में। इसमें से शाम वाले मुहूर्त ये सब भी है, दिन के भी होंगे, शाम के भी होंगे। 9, 10, 15, 21, 22, 24 और 26, ये फरवरी के ये मुहूर्त है। अभी आपको जब ये डेट में से, मैंने ये वीडियो डालने का मेरा मकसद एक ही है कि ये डेट्स में से कभी कभी हमारे को मुहूर्त शादी का हॉल पर ही जाकर ये तय करना पड़ता है कि 25 को है या नहीं। तो हमारी ज्यादातर हम डेट्स देख लेते हैं कि शादी की डेट्स कौन सी है, और उस शादी की डेट्स के हिसाब से हमारे को फिर आगे किस तरह से सेट होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। मार्च महीने की, और इसमें देखिए जिसको मैंने सर्कल किया है दैट इज गोधूली, शाम का मुहूर्त है वो, इवनिंग का, यानी कि 5:30, 6 बजे के बाद जैसे सूर्यास्त होता है, गोधूली का मुहूर्त शाम का होता है। सूर्यास्त गाय वापस आती है, जैसे हर इंसान, हर जानवर वापस आता है अपने घर, ऐसे ही इंसान भी ऐसा शाम को वापस अपना घर ढूंढता है। वो इस तरह से वो गोधूली है, मट्टी का मुहूर्त। ये शाम का जिसको मैंने सर्कल किया है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें जितने सर्कल्स है वो गोधूली के मुहूर्त है। नेक्स्ट मार्च महीना। मार्च महीने में देखिए 3, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 22, 25, 27, 28 और 31, ये इतने मुहूर्त है मार्च महीने में। अभी 15 मार्च 2019 से 13 अप्रैल 2019 मीनारत, मतलब मीन राशि में सूर्य का जाना। मीन, धनु और मीन मैंने बताया था ब्राह्मणों का घर, ब्राह्मण का घर है। कर्क भी ब्राह्मण का ही घर मान के चलो, क्योंकि कर्क राशि में भी गुरु उच्च का होता है। बट ये कंफ्यूजन करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। धनु और मीन राशि में जब भी सूर्य जाता है, महीने में एक महीना रहता है। देखिए 12 राशि में 12 महीने में पास हो जाता है। तो धनु राशि में मैंने यहाँ बताया 1 महीना ये टाइम में धनु में या मीन में है, यानी 15/3/19 से 13 अप्रैल 2019। गुजराती प्रीफर नहीं करते ये शादी को 15 मार्च से 13 अप्रैल में, यानी कि 15 मार्च से गुजराती नहीं बोलेंगे। ये अनुभव से समझ में आता है। कभी कभी हमने तो पंचांग में डेट देख ली थी शुरू में, और हमने डेट दे दी, फिर वो बोला धनारक मीनारक नहीं होता है। गुजरात में दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी बैडली एप्लीकेबल। आपके बाकी सब जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लोग नहीं देखते हैं, बट गुजरातीज आर ऑलवेज पंक्चुअल एंड वेरी ओल्ड पीपल बिलीव दिस। और वो एक्सपीरियंस मुझे आया लोगों की कुंडलियां देखने से। फिर है देखिए अप्रैल में 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 और 28, 13 तारीख तक तो ड्रॉप हो ही चुका है यहाँ। 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 एंड 28 अप्रैल 2019, ये विवाह के मुहूर्त। मई महीने में 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 26, 29, 30, 31। मई 19 के मुहूर्त है 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 26, 29, 30 और 31। इसमें से गोधूली के यानी कि इवनिंग के मुहूर्त है 12, 14, 15, 17, 29 और 30। जून महीने में आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें ये शाम के मुहूर्त है जो मैंने बताया आपको। और जून महीने में देखिए 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 और 26। जून 2019 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 25 एंड 26 ये अच्छी दिन में मानेंगे हम। और ये शाम का मुहूर्त है 10, 12 और 13। शाम का मुहूर्त होता है, दिन का भी मुहूर्त होता है, वो तो एप्लीकेबल होता है। और ये आपको पंचांग से और डिटेल में अगर कुछ क्वेरीज रेज करने चाहते हैं, देखिए आपके ब्राह्मणों को ये नॉलेज होता है। और इसमें कहीं डेट पे कोई वेरिएशन है, डेफिनेटली मेरे पास वो कागज है जिससे मैंने आपको ये डेट्स लिखी है, मैं वो कागज भी दे सकता हूँ। मतलब ये कोई डिबेट की बात नहीं है। अभी देखिए जुलाई में 2019 6, 9, 10, 11 6, 9, 10, 11 बस ये जुलाई में इतने ही मुहूर्त है। बाद में जून जुलाई में फिर बारिश आने लगता है, फिर हमारे मुहूर्त खत्म होने लगे। 25/7/2019 से 5/9/2019 शुक्र अस्त। देखिए शुक्र अस्त हो गया साल में। जब शुक्र अस्त होता है शुभ कार्य खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी 12 जुलाई देवपोड़ी एकादशी या चतुर्मास यहाँ प्रारंभ होते हैं। वहां से लेके 8 नवंबर तक देवउठी एकादशी चतुर्मास समाप्त। चतुर्मास जहाँ समाप्त होता है वहां हम तुलसी विवाह करते हैं और फिर बाद में लोगों का विवाह अलाउड कर दिया जाता है। मतलब ये कहीं भी इंडियन किसी भी उसमें ये मुहूर्त नहीं मिलते। मतलब जैसे देवपुरी एकादशी आ गई 12 जुलाई को, इस साल की देवपुरी एकादशी है, और 8 नवंबर को देवउठी एकादशी है। चातुर्मास वहां समाप्त हो जाते हैं जैनों के, और उसके बाद हम विवाह शुरू करते हैं। और विवाह के मुहूर्त आएंगे जुलाई के बाद सीधा नवंबर में आ जाते हैं। 20, 21, 23 और 28। 20 और 23 गोरज के मुहूर्त है, शाम के मुहूर्त है। और दिसंबर में देखिए 1, 2, 3, 6, 8, 11 और 12। दिसंबर में भी वापस मुहूर्त है 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12। वन मोर थिंग, एक चीज और बताता हूँ इसमें। मैं 2 दिन है मैंने सर्कल किया है शाम के वक्त गोरज के, यानी कि इवनिंग के, गोधूल के। इसमें विवाह का टाइम उसमें इवनिंग के मुहूर्त है तो शाम का टाइम होता है, तो वो लिखा होता है उसमें विवाह का जो हमारे पास जो टाइम है। आप किसी भी ब्राह्मण के पास जब शादी का पहले तो हॉल बुक करते हैं, या तो फिर पंडित के पास जाते हैं और तारीख बोलते हैं। पहले हॉल और तारीख की डेट में कंफ्यूजन होती है। मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाया है। हमारे को तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको पंचांग लेके वहाँ बैठना पड़ता है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग्स इन माई लाइफ। तो हम पंचांग लेके वहाँ जाते हैं, डेट से देखते हैं वापस ये डेट सेट होता है कि नहीं। मेरा ये बोलना नहीं है, अगर आप ये डेट देख लेते हैं तो पंचांग लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप ये डेट कहीं नोट कर लीजिए। आपको फरवरी में शादी करनी है, जनवरी में करनी है, मार्च में करनी है, डेट्स देख लेंगे। फिर ये इसमें डिबेट करते हैं लोग, इसके लिए वो कभी कभी दुख होता है शास्त्र को जानने के बाद। 17 दिसंबर 2019 से 7 जनवरी 2020 गुरु भी अस्त है। देखिए गुरु और शुक्र जब भी अस्त होता है, शुक्र है सेक्स का कारक है, गुरु हर शुभ कार्य, हर शुभ चीज का कारक है गुरु। अगर 17 दिसंबर 2019 से 7 जनवरी 2020 गुरु अस्त हो गए, गुरु अस्त हो जाते हैं, तो हम हिंदू परंपरा के हिसाब से हमारे विवाह रोक देते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू ही मैरिजेस करते हैं, ऑस्पिशियस डेट देख के अच्छी शुभ डेट ढूंढते हैं, शादी करते हैं। दुनिया में डिवोर्स के परसेंटेज हम एशियंसों में कम है। और ये ज्योतिषों का काम है सबके एक मुहूर्त शास्त्र में अच्छा दिन शादी करनी। कभी किसी का मुंह देखते हो सुबह सुबह और आपका दिन अच्छा हो जाता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं। अभी हमारी लाइफ का भी ऐसा सब एक्सपीरियंस है कि किसी का भी, हमारे जो आजू बाजू है उसमें कुछ होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इंसान रहते हैं, एक मेज चलाते हैं, ऐसे भी है। उनका मुंह देखेंगे तो खाना मिलता है। सुबह सुबह आप जब घर से निकलते हैं, आपने पहला मुंह उनका देखा है, खाना मिलता है। विवाह तो मतलब मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विवाह के लिए ये शुभ दिनों के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी विवाह कुंडली के बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ग्रह स्थापना करते हैं, ग्रह स्थापना में देखते हैं कि आप अभी 12वां चंद्र है। देखिए 12वां चंद्र हम टालते हैं, लेकिन शास्त्रों में और किताबों में ऐसा लिख दिया है कि 12वां चंद्र कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्न के लिए, कोई मांगलिक कार्य के लिए, राज्याभिषेक के लिए, यज्ञोपवीत मतलब जनोई धारण करने के लिए, ब्राह्मणों के लिए, कुछ प्रयाण करना है। देखिए 12वां शुक्र चंद्र इंस्टेबिलिटी देता है, तो प्रयाण के लिए भी 12वां चंद्र शुभ माना जाता है। तो आपकी कुंडली में देखिए, मैं नेगेटिव जो है विवाह कुंडली की ग्रह स्थापना में जो अदम है, जो नॉट गुड है, ये आप वो लग्न कुंडली बनाते हैं, फिर नवमांश से उसकी शुद्धि देखते हैं। तो ये और आगे का है वो ब्राह्मणों उससे देख के करते हैं, और वो मैं आगे का स्टेप है। इसके आगे का ये स्टेप, ये डेट अच्छा है, इसका मतलब आप पूरे दिन में कभी भी करो ऐसा भी नहीं है। इसकी टाइमिंग्स है वहाँ लिखे हुए, तो वो टाइमिंग पर भी पूरा डिपेंड है, क्योंकि टाइमिंग में ये सारे सब चीजें हटा दी जाती है। जो नेगेटिव योग्स है वो हटाए जाते हैं,
और कोई भी डेट जो शुभ है वो दूसरों के लिए शुभ होती है, ये भी जरूरी नहीं है। ये दीज आर द कॉमन डेट्स। कॉमन डेट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन एनीवेयर। वो लोग किसी तरीके से देखिए, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग ऐसा कर देते हैं। आप ये देखिएगा, आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट या 7th हाउस में है तो मैरिज लाइफ के लिए वो महीना हम ठीक नहीं मानते। फर्स्ट और 7th पूरा महीना रहता है। ट्रांजिट की भी बात, जन्म की भी बात बराबर है। ट्रांजिट का अगर जन्म का सूर्य फर्स्ट या 7 में है तो प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ के लिए। चंद्र 1, 6, 8 एंड 12 वो भी ठीक नहीं है। अपना जन्म का चंद्र भी मुहूर्त में टाला जाता है, जन्म का नक्षत्र भी टाला जाता है। 1, 6, 8 मंगल है 1, 7, 8। नेगेटिव में बता रहा हूं, बुध 7 और 8। गुरु देखिए सिर्फ 8 लिखा है। मैं गुरु 6, 8 और 12 ये टालता हूँ। अधम में मैं 6, 8, 12 में ज्यादातर वोट देखने मेरे को टेंशन आता है वो। और मैं अपने कॉन्सेप्ट है हर किसी के, ये रूल्स बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के रूल्स बता रहा हूँ, मैं इसको टालता हूँ। शुक्र 6, 7, 8 गुरु के शुभत्व पर ही मैरिज होते हैं। शुक्र 6, 7, 8। शनि 1st एंड 7 टाला जाता है क्योंकि लग्न में सूर्य है, ऐसे ही शनि लग्न में है। शनि लग्न में भी अच्छा नहीं, 7th को देख रहा है वो भी अच्छा नहीं, 7th में बैठा है वो भी अच्छा नहीं। ये सूर्य है। मैंने बहुत सारी डिवोर्स वाली कुंडलियां देखी है, उसमें लड़की को लग्न में या 7th में सूर्य हो, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होता है। फिर वो मूर्त कुंडली में आप जब देखते हैं हर 2-2 घंटे से देखिए मूर्त, अंदाजन 24 घंटे में सूर्य हमारी अर्थ जहाँ है वहां आ जाती है घूम के, तो 2-2 घंटे में बदलता है हमारा जो लग्न है और ये स्टार जहाँ प्लेसिस है। अभी हम सब चीज तो नहीं बचा सकते, तो अगर गुरु 6, 8, 12 से मूवमेंट है तो मुहूर्त नहीं देते हम ज्यादातर तो। लेकिन फिर भी अगर कभी कभार कोई जैसे फॉरेन में है और वो लोग शादी करना ही अनिवार्य है, अभी फॉरेन चले जाना है, ऐसा है कुछ करते हैं ऐसे लोग, तो फिर वो उसके लिए गुरु के मंत्र करे जाते हैं। जो भी नेगेटिव ग्रह है आपके, ये पोजीशन में कोई ग्रह है तो अगर आपकी आप चंद्र कुंडली से देखते हैं, कुछ लोग लग्न कुंडली से देखते हैं, फिर आपका अनुभव की बात है। अगर इस तरह से है तो उसके मंत्र किए जाते हैं, बाद में इस मुहूर्त को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें देखिए अगर अभी राहु केतु है, देखिए 1, 4 एंड 7 राहु केतु 3, 6, 10 एंड 11 3, 6 एंड 11 भी अच्छा है राहु केतु का स्थापित होना अगर अच्छी जगह है तो। अभी कभी कभी देखता हूं मैं बेडरूम में 12th हाउस में अगर राहु जैसा ग्रह बैठ जाता है, कितना अच्छा मुहूर्त निकाल लो 12th हाउस का, अगर जो लग्न से राहु बैठा है मैरिज लाइफ में, इनिशियल डेज ऑफ मैरिज लाइफ में हमारे जो हिंदू परंपरा है, वी स्टार्ट अवर सेक्स लाइफ आफ्टर मैरिज। हमारी शादी के पहले मैरिज लाइफ सेक्स लाइफ शुरू नहीं करते यूरोप की तरह। तो हमारे लिए तो 12th हाउस अच्छा होना चाहिए मैरिज के लिए, सबसे पहली बात। और जो अगर मुहूर्त में ही देखिए अभी कितना अच्छा मुहूर्त की डेट ढूंढ ली, लेकिन अगर बार-बार राहु बैठ गया, बार-बार राहु इज अ 12th हाउस इज अ बेडरूम में राहु बैठ गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, बिकॉज राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बार-बार राहु हो तो ज्योतिष एक बात ध्यान में रखिए, लगभग राहु की शांति तो करानी ही पड़ेगी, राहु के मंत्र करने ही पड़ेंगे, ये माइंड में रख के ही आगे का मुहूर्त चाहिए। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, बार-बार राहु जरा भी अच्छा नहीं। लड़की को लग्न में और सप्तम में शनि हो, सूर्य हो, बहुत केयरफुली मैच करिएगा। और ये विवाह की कुंडली की ग्रह स्थापना जब करे और इस तरह का, अब 2-2 घंटे से लग्न बदलता है, अनुभव से समझ आ जा सकता है। और जिसको नहीं समझता है वो प्लीज मेरे वीडियो से मेरे साथ अटैच रहिएगा। धीरे धीरे सुनने से आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ज्योतिष क्लियर होगा, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करने पड़ेंगे। और मैं काफी कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। तो इस तरह का अगर इसमें देखिए अधम मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बाकी के चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध सप्तम अष्टम में है तो बुध के मंत्र करने चाहिए अगर आपको वो डाउट लगता है उस चार्ट पर। तो अष्टम में से भी अगर राहु जाता है तो भी वो सौभाग्य स्थान है स्त्री के लिए, 100% आपको करना पड़ेगा। लोग करते नहीं है ये सब, आप अपनी शादी का भी याद करेंगे तो कोई ऐसा होता ही नहीं है, शुभ कोई ना कोई ग्रह आगे पीछे होगा ही। तो ये देखिएगा। और कोई क्वेश्चन है इसमें तो देखिए, ये तो डेट्स है, डेट्स आर ऑल, दिस इज द कॉमन डेट्स एंड डेट्स आर ऑलवेज, याद रखिएगा कि सभी के लिए सब डेट नहीं होती। अभी कुछ लोग समझते हैं कि सभी के लिए सब डेट नहीं होती। कोई जानकार आदमी के पास जाके उसके मुहूर्त की ये तारीख से आगे बढ़ना है। और कुछ होगा डाउट तो वैसे और क्लियर करेंगे।
एंड प्लीज बी स्टे विथ मी ऑन यूट्यूब। और अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।